हेलो क्लास। आज की हमारी नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन से आप नंबर ऑफ कार्बन किसी भी एल्काइल हैलाइड में डबल कर सकते हो। ये एक स्टेप अप सिंथेसिस का मेथड है। इससे आप एल्काइल हैलाइड से सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। अपने आप में हाइड्रोकार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज वुड्स रिएक्शन। आज की क्लास में वही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे और ये देखेंगे कौन कौन से बाकी एल्केन के अलावा साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन के थ्रू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बताया भाई? ये ना एक स्टेप अप सिंथेसिस का मेथड है। इससे आप सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से एल्केन? सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने का मेथड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो आ जाओ भाई रिएक्शन देखते हैं। अब ये है मेरा एल्काइल हैलाइड। किससे प्रिपेयर करते हैं? एल्काइल हैलाइड से RX 2 मोल ऑफ सोडियम RX के क्यों लिया 2 मोल अभी समझ में आ जाएगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर ड्राई लेना है। क्यों ड्राई लेना है? क्योंकि आप सोडियम यूज कर रहे हो, तो अगर आप मॉइस्ट ईथर लोगे तो उसमें होगा पानी। मॉइस्ट ईथर लोगे तो उसमें होगा पानी और वो रिएक्ट कर जाएगा सोडियम के साथ। सोडियम अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाइग्रसली रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं और मॉइस्ट ईथर नहीं लेते, क्योंकि मॉइस्ट ईथर रिएक्ट कर जाता है सोडियम के साथ। यहां से NaX के 2 मोल्स निकल गए, 2 मॉलिक्यूल निकल गए, सॉरी RR बना। अब 2 मॉलिक्यूल तो RX के रिएक्ट करेंगे ना। इस रिएक्शन में 2 ही मॉलिक्यूल RX के रिएक्ट करते हैं। ठीक है, R की जगह अगर मैं CH3Br लेती हूं तो यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा। CH3Br क्या होगा भाई? 2 मोल NaBr के रिमूव होंगे। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो भाई? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। NaBr निकल गया। क्या बनाया इसने? CH3 और CH3। तो क्या देख रहे हो भाई? स्टेप अप सिंथेसिस। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ, अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। पेपर में इतना सजा के नहीं मिलेगा। क्या लिखा मिलता है? यहाँ पे सिर्फ CH3Br लिखा मिलेगा। एरो के ऊपर लिखा होगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये आपको पहचानना है। आपको पता है ये कि वुड्स रिएक्शन में इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी रिएक्शन में भी 2 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एल्केन का रिएक्ट कर रहे हैं, पर इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो हमने रिएक्शन में डाला है। एक मॉलिक्यूल थोड़ी पकड़ के हमने डाला है कि जा बेटा रिएक्ट कर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पर एक मॉलिक्यूल एल्केन का बनाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड की जरूरत है। तो यहाँ पे बन गया CH3 CH3। मेन प्रोडक्ट ये हुआ प्लस NaBr। ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन। मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सोडियम यूज कर रहे हो, तो सोडियम के साथ वो जो मॉइस्ट ईथर का वाटर है वो रिएक्ट करेगा और आपका वाइग्रसली रिएक्ट करेगा। इसलिए हम लोग सोडियम को यूज मॉइस्ट ईथर को यूज नहीं करते। तो अब करते हैं भाई रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब करते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो भाई, मैकेनिज्म में जल्दी से लिखो कि ये है सोडियम। सोडियम को बहुत अच्छा लगता है अपना इलेक्ट्रॉन देना, क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है। सोडियम ने दिया मेटल, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है। सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Rr बन गया प्लस NaX, ठीक है। ठीक है भाई, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ये 2 लिया हमने। तो क्या हुआ भाई, सोडियम ने, पहले आते हैं सोडियम पे, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम प्लस बना लिया, ठीक है। और ये जो Rx है, सिमिलरली यहाँ पर X है हेलोजन, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, तो ये भी क्या करेगा, ये भी भाई R पॉजिटिव और X नेगेटिव बना लेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होता है इस रिएक्शन में। मॉलिक्यूल बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, अपने आप बॉन्ड ब्रेक करते जाएंगे, फॉर्म करते जाएंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो ये बन गया। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहां पर इसके पास पहले ये कार्बन था, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, मान लो CH3X है, ठीक है। तो इसके पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर लेकर चला गया और CH3 पॉजिटिव बना लिया, CH3 पॉजिटिव बना लिया, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपने तो X माइनस लेकर चला गया। सिमिलरली R पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक और इलेक्ट्रॉन है, ये आता है R पॉजिटिव के पास, कहता है भाई मैं तेरा दुख दूर करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके पास अब हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, क्या बनाएगा अब ये, रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से, रेडिकल बना लिया, तो अल्टीमेटली ये याद रखना कि यहाँ पे R रेडिकल बनता है, एल्काइल जो भी पार्ट होगा उसका रेडिकल बनता है। अब एक रेडिकल, अब ये आगे फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता जब तक इसके पास एक और इसी के जैसा या और कोई रेडिकल ना हो। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए 2 रेडिकल, तो यहाँ पर भी 2 R पॉजिटिव रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 रहा होगा। सोडियम जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 R रेडिकल हैं, R रेडिकल और R रेडिकल आपस में कंबाइन करके RR बना लेते हैं। Na पॉजिटिव के 2 मोल और X नेगेटिव के 2, Na पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX। समझ आया रिएक्शन मैकेनिज्म? तो ये मैकेनिज्म में ऐसा हुआ कि Rx सबसे पहले जो आपका सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करके क्या बना लिया, Na पॉजिटिव बना लिया। फिर उसके बाद आपका Rx आया पिक्चर में, Rx में X नेगेटिव और R पॉजिटिव बना, ठीक है। फिर आपका R पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और R रेडिकल बना लिया। R पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर अब इसके बाद जो रेडिकल है वो अपने जैसे दूसरे रेडिकल को ढूंढेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें सबके, तो हमने सबके आगे 2 लगा दिया और यहाँ से हमारा बन गया सिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया हमारा वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब यहाँ हमने लिया ड्राई ईथर। अभी आपको बताया था मॉइस्ट इसलिए नहीं लिया
क्योंकि रिएक्शन में आप यूज कर रहे हो सोडियम। सोडियम बहुत ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ईथर क्यों लिया? ईथर इसलिए लिया क्योंकि ये जो सोडियम से सोडियम प्लस, ये सोडियम प्लस क्यों बनाएगा? किसी भी एटम पे चार्ज होता है ना तो वो अनस्टेबल हो जाता है, चाहे कोई भी हो। उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए। चार्ज अपने आप में केमिस्ट्री में बहुत बड़ा दुख का कारण है। कोई एटम नहीं चाहता, कोई स्पीशीज नहीं चाहती कि उसके ऊपर चार्ज आए। क्यों? क्योंकि चार्ज आने के बाद रिएक्शन करनी पड़ेगी, रिएक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये Na+ बना रहा है, इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ हमने सॉल्वेंट लिया है ईथर, ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर क्या करेगा? OR2, ROR इज ईथर। ये इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर से स्टेबलाइज करेगा। तो क्या हुआ? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ गई। Na+ की सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ गई। सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ गई, राइट? तो ये सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। इसकी वजह से हमने ड्राई ईथर यूज किया। क्लियर भाई? ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको रिएक्शन की स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्केन प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो अब देखते हैं साइड प्रोडक्ट कौन से बन सकते हैं। उसके लिए ये रिएक्शन लो, ठीक है? एल्काइल हैलाइड है। क्या है? एल्काइल हैलाइड है। सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जल्दी से मैकेनिज्म लिखो रिएक्शन का। क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बन गया, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। मैकेनिज्म लिखते हैं रिएक्शन का। मैकेनिज्म कैसा होगा भाई इस रिएक्शन का? रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, ये आपका सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। जल्दी से बताओ, नोट कर रहे हो ना? साथ साथ नोट करना है, सुनते नहीं जाना लेक्चर को। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और सोडियम प्लस बना लेगा, CH3 CH2 Cl। ये भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, क्या बनाएगा? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इस वाले कार्बन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। CH3 CH2 पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया CH3 CH2 रेडिकल। बताओ क्लियर यहाँ तक? अब ये जो CH3 CH2 रेडिकल है, ये अपने जैसे एक और CH3 CH2 रेडिकल को देखेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है? हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, ये तो बनेगा नो डाउट, आपका ये प्रोडक्ट तो बनेगा, दोनों आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन का फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और रिएक्शन हो सकती है। फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं। जहां पर भी जिस भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो दो रेडिकल्स हैं, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल है भाई, आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इनको ऐसे लिखा मैंने। तो ये वाला जो रेडिकल है,
ये इस रेडिकल के अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला गया, क्या बनाया CH3 और इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, ऐसे होमोलिसिस से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां भी रेडिकल आया, ये बना होगा CH2 रेडिकल, क्या बना लिया इसने एल्कीन। एक ने हाइड्रोजन दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और दूसरे मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, ये प्रोडक्ट भी बनाते हैं प्लस CH3 ऑल्दो इनकी अमाउंट काफी कम होती है, ये माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब सवाल ये है कि कब डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कब डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होगी, कब कपलिंग रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन इज टर्शरी रेडिकल सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इवन टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन ही नहीं शो करते। वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन है भाई मैंने एल्काइल हैलाइड लिया और मुझे एल्केन मिल गया डबलिंग के साथ, तो ये वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर मुझे एल्कीन मिल रहा है या डबल मतलब नंबर ऑफ कार्बन के साथ एल्केन नहीं मिल रहा, तो ये प्रोडक्ट मेरे वुड्स के प्रोडक्ट नहीं है। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड दे डू नॉट शो वुड्स रिएक्शन। In tertiary alkyl halide, Wurtz reaction does not take place. ठीक है भाई। अच्छा, अगर यहां पर हमें इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर करनी थी, मान लो अगर ऑड नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर करनी होती, तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन प्रिपेयर करनी होती, तो नाउ सपोज अगर मुझे इफ एल्केन प्रिपेयर करनी होती विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन, तब क्या होता, CH3Cl प्लस C2H5Cl, मतलब अगर मुझे 3 कार्बन की एल्केन प्रिपेयर करनी है, अगर मुझे ध्यान दो, अगर मुझे 3 कार्बन की एल्केन प्रिपेयर करनी है तो मुझे ये 1 कार्बन लिया इस तरफ, ये 2 कार्बन लिया, यही पॉसिबिलिटी है। 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा, Cl इस तरफ लिखो, जिन मॉलिक्यूल को भगाना है उनको आमने सामने लिखना है। यहां से रिमूव हो गया, क्या रिमूव हुआ भाई, 2 मोल्स ऑफ NaCl, CH3 बन गया। यहां एक लोचा है इस रिएक्शन में, क्या लोचा है भाई, सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन का लिखती हूँ मैकेनिज्म ऐसा है, सोडियम के जो ये 2 मोल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ये Na+ का फॉर्मेशन करेंगे। फिर यहां से ये जो CH3 है, ये CH3 रेडिकल बनाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और C2H5 रेडिकल बनाएगा। पर क्या ये एक मॉलिक्यूल है CH3 रेडिकल के और C2H5 रेडिकल के? नहीं। जब आप रिएक्शन को फॉर्म कराते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन मिक्सचर में।
अगर आप कहीं हाइड्रोलिसिस लिखा देखते हो जहाँ पे लिखा H2O H+, वाटर H+, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का पकड़ के नहीं डालते हम लोग रिएक्ट कराने के लिए, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, पानी तो डालते हैं ना हाइड्रोलिसिस में। जब भी कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंट हैं। CH3 दूसरे CH3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है इसी के जैसे, और C2H5 दूसरे C2H5 के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया भाई मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जिस भी रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं वो रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती केमिस्ट्री में। क्यों? अब इनको सेपरेट करने का खर्चा और बढ़ गया, ठीक है। तो नन ऑफ देम हैव गुड यील्ड, इनमें से किसी की भी यील्ड अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ दैट वुड्स रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन with even number of carbon atom. Woods reaction is a method of preparation of alkane with even number of carbon atom. Odd number of carbon atom alkane के आप इससे प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब मैंने बात यील्ड की तो मुझे बताओ, मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ, कुछ एल्केन दे रही हूँ, आपको उन एल्केन में से बताना है कौन सा एल्केन एक अच्छी यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से। Which of the following will give good yield by Woods reaction? इनमें से कौन सा एल्केन अच्छी यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से? ठीक है, आप सोचते जाओ, मैं इसके ऑप्शंस लिखती जाती हूँ। तो आपको अच्छी यील्ड देखनी है। थर्ड, हाँ भाई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। चल पहली एल्केन पे आओ, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम तो अच्छी यील्ड नहीं देते। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अच्छी यील्ड देगा, बिल्कुल देगा। यहां पर देखो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्या समझ में आ रहा है? एक ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेंगे, तो ये भी अच्छी यील्ड नहीं देगा। इधर आओ, कार्बन 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 और कार्बन, अब तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अब तो अच्छी यील्ड देनी चाहिए। ये भी अच्छी यील्ड नहीं देगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्री देखनी है, CH3 CH3 क्या कैसे लोगे इसको? कौन कौन सा एल्काइल हैलाइड लोगे? एक तो ये लोगे, एक ये लोगे।
जहां डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया, यहां हम लिख सकते हैं ना, विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने क्या लिए, हमने बच्चा लिए, लिख लो इसे, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए। जहां डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए वहां हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये अच्छी यील्ड में प्रिपेयर किया जा सकेगा नहीं। तो यहाँ क्या निष्कर्ष इस रिएक्शन का निकल के आया कि हमें सिमेट्री देखनी है, सिमेट्री देखनी है, लुक फॉर सिमेट्री। सिमेट्रिकल एल्केन अच्छे यील्ड देते हैं। सिमेट्री मतलब कभी भी किसी चीज को, जैसे अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को काटूं तो अगर बीच में से काटूंगी तो यहाँ एक आंख है, यहाँ पे भी एक आंख है, इधर एक कान है, इधर भी एक कान है, इधर एक हाथ है तो इधर भी एक हाथ है। हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, सिमेट्री है। तो कभी भी इस चीज को, इस एल्केन को बीच में से काटो, देखो लेफ्ट और राइट साइड सेम है तो सिमेट्रिकल। तो ये प्रिपेयर किया जा सकता है, नहीं। इधर आओ, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन क्या सिमेट्री है? कहां से ब्रेक करोगे कि लेफ्ट और राइट पार्ट सेम हो? नहीं कर सकते। ये बीच वाले कार्बन से मत ब्रेक कर देना, दोनों कार्बन नहीं काटना बच्चा। 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल एल्केन है, प्रिपेयर किया जा सकता है। यहां से काटो इसको, ये भी सिमेट्रिकल एल्केन है, 1 2 3 और इवन नंबर ऑफ कार्बन। सिमेट्रिकल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन तो होंगे ही। तो यील्ड समझ में आ गई, क्लियर भाई? चलो अब आते हैं इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन पे। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन पे, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में ध्यान करो, हमने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए, सेम तो लिए थे लेकिन 2 मॉलिक्यूल लिए थे। एक हैलोजन दूसरे एक मॉलिक्यूल में था, दूसरा हैलोजन दूसरे मॉलिक्यूल में था। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, दोनों हैलोजन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। तो क्या करना, सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Br हटाया, यहां से Br हटाया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा देखो भाई, यहाँ Br है, यहाँ Cl हो सकता है। क्या किया, सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से Br गया, यहां से Cl गया, इन दोनों को बाकी कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन। समझ आया यहां तक? ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने का मेथड है, मैकेनिज्म हमने देख लिया, फ्री रेडिकल बनते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करनी है तो 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आपको लेने पड़ेंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं भाई वुड्स रिएक्शन के। QUESTION होता है, चलो मान लिया। क्वेश्चन तो पहला एल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना क्वेश्चन करते वक्त, ये हुआ CH3। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी और आप नोट करो। कर रहे हो ना नोट? कर रहे हो ना भाई? टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन, पहले तो अपने आप से अंदर तक ये सवाल पूछो, क्या टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन देते हैं? अंदर से जवाब आएगा नहीं, नहीं देते।
क्योंकि वुड्स रिएक्शन में जब किसी भी एल्काइल हैलाइड को, वुड्स रिएक्शन में नहीं वैसे, जब किसी भी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम के साथ तो वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देने की कैपेसिटी भी रखता है। वो तो डिस्प्रपोर्शनेट भी देता है और उसका ऑर्डर होता है, हाँ भाई, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्या इंट्रामोलिकुलर में हमेशा साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं? भाई रेडिकल बनते हैं रिएक्शन में, तो अगर साइकिल स्टेबल होगी तो बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। ये सारे सवाल करते रहना अपने आप से, क्योंकि अब हमें मैकेनिज्म पता है रिएक्शन का। जब हमें मैकेनिज्म पता होता है तो कोई हमें नहीं हरा सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता, कैसा भी क्वेश्चन दे दे। ठीक है भाई, अब आ जाओ इसको, टर्शरी एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देगा बच्चा? एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अब भोला नहीं बनना, अब हम चालाक बच्चे हैं, हमें पता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, दो रेडिकल बनाएंगे। कौन सा रेडिकल? भाई रेडिकल तो ये बनेगा, दूसरा रेडिकल ये होगा। अच्छा, तो ये रेडिकल इसके अल्फा कार्बन से डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा। रेट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यहाँ पे भी एक रेडिकल बन गया, क्या बना भाई? एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। इसने हाइड्रोजन लिया, एक ने लिया हाइड्रोजन, एक ने हाइड्रोजन लिया, और यहां से हो गई हमारी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इधर आ जाओ, रेडिकल बनाते जाओ, प्रोडक्ट बनता जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? यहाँ भाई इधर रेडिकल आएगा, इधर रेडिकल आएगा। अच्छा, इधर रेडिकल आएगा, इधर रेडिकल आएगा, एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल दूर दूर नहीं रह सकते भाई, कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इधर रेडिकल बनेगा और इधर रेडिकल बनेगा। किधर? इधर बनेगा, इधर बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बाइसाइक्लो बन रहा है। रेडिकल बनाना है, अरे भाई क्लियर भाई? यहां पे भी हेलोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ। बहुत ही छोटी सी स्कीम है, हेलोजन को हटाना है, रेडिकल को बनाना है। इससे हमारा जब रेडिकल बन गया, बच्चा कहेगा मैम साइक्लाइज क्यों नहीं किया? दो कार्बन साइमल्टेनियसली अटैच हैं, ऐसे साइकिल कैसे बनाएगा? रेडिकल बनाओ, उसके बाद प्रोडक्ट बच्चा अपने आप बनता जाएगा। यहाँ ये रेडिकल बना होगा, दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये बना लेगा। बताओ क्लियर? 5 ही लिए हमने, छठा नहीं लिया, छठा लो भी। 6th क्वेश्चन में हमारा क्या करें भाई, इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे। समझ आया? अगर ऐसा होगा क्यूब बना देंगे, सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन गया? क्यूब बन गया, क्यूब बन गया। यहां रेडिकल बना होगा, यहां बना होगा, दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, 7th पे आओ, 7वें क्वेश्चन पे आओ। इस पे आओगे 7वें क्वेश्चन पे। CH2X, CH डबल बॉन्ड, CH2X, सोडियम लिया हमने इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मॉइस्ट नहीं लेना है। सोडियम रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ, बहुत वाइगरसली रिएक्ट करता है।
CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल। क्या बताया? मॉलिक्यूल बड़े चालाक होते हैं, उनको पता है क्या करना है एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसको पता है अगर ये बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, कौन सी ठीक है, यहाँ कंजुगेटेड एल्कीन बन जाएगी, तो यहाँ से ये, ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक। कुछ और रिएक्शंस हैं जो वुड्स रिएक्शन जैसी लगती हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, उनका नाम अलग है। जैसे फिटिग रिएक्शन, अगले पेज पे आए, उन रिएक्शन को भी हम लोग यहीं देखेंगे। जैसे फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, फिटिग रिएक्शन में आप एरोमेटिक हैलाइड लोगे। कौन सा हैलाइड लोगे बच्चा? एरोमेटिक हैलाइड। 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ये रिमूव हो गया, क्या बना? मैकेनिज्म सेम है। दिस इज बाइफिनाइल बेंजीन, दिस इज बाइफिनाइल बेंजीन। इसके बाद आते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन पे। वुड्स फिटिग रिएक्शन पे वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लिया, फिटिग रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड लिया। वुड्स फिटिग रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक अराइल हैलाइड होता है। अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड होता है। एक तो लिया अराइल हैलाइड, एक लिया एल्काइल हैलाइड, 2 लिए सोडियम। सोडियम कैसे भूल सकते हैं भाई? अच्छा ओके, बड़ा लिखें, चलो ये हमने लिया RX, रिमूव हो गया। ये क्या बनाया इसने? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया। अच्छा, अब बच्चा पूछता है मैम यहाँ पे रेडिकल बनेगा ये वाला, यहाँ रेडिकल बनेगा ये वाला, आपस में तो कंबाइन करा दिया, क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनते? क्या ये नहीं बनते? इसमें बनते, ये प्रोडक्ट भी बनते हैं। They are also formed in the reaction। ठीक है भाई, चलो एक और रिएक्शन है ऐसी ही, उसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मिस्टर फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंक, बहुत ही फ्रैंक है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन कुछ नहीं है भाई, रिएक्शन में सोडियम की बजाय हमें क्या यूज करना है? जिंक। इन प्लेस ऑफ सोडियम हियर वी हैव जिंक। क्या होता है भाई? इधर हमारे पास जिंक होता है। ये एल्काइल हैलाइड लिया, ये दूसरा एल्काइल हैलाइड लिया, ड्राई ईथर ही लेते हैं यहाँ पे भी। जिंक क्या होता है भाई? जिंक यहाँ पर जिंक +2 बनाएगा। मैकेनिज्म भी सेम होता है पर 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहीं से मिल गए। फिर CH3 रेडिकल बना लेता है, CH3Cl और X- निकल जाता है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में CH3Cl दूसरा वाला, ये भी CH3 रेडिकल बना लिया, X- निकल गया। तो ये दोनों कंबाइन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे।
डबल नंबर ऑफ कार्बन के साथ, ये दो X माइनस जिंक के साथ चले जाएंगे, क्या बनेगा बच्चा? CH3 प्लस ZnCl2। भाई आ जाओ देखते हैं मैकेनिज्म। वैसे तो इधर देख लिया हमने, थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं उसे। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा भाई, जिंक आयन बनाएगा, 2 मोल हमारे CH3Cl के, 2 मोल ऑफ CH3 पॉजिटिव बनाएंगे और 2 मोल Cl माइनस बनाएंगे। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेंगे भाई अपना जंकल 2 ZnCl2। और ये जो 2 CH3 पॉजिटिव है, इनके पास आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहीं से भी मिले, है ना? उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? पर बंटवारा दोनों मिथाइल में बराबर होगा, बंटवारा बराबर का होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मिस्टर फ्रैंकलैंड ने दी थी, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन जो वुड्स रिएक्शन जैसी लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं उल्मान सिंथेसिस। उल्मान सिंथेसिस। इससे हम लोग, ये रिएक्शन अराइल आयोडाइड की रिएक्शन है। ये लिमिटेशन है इस रिएक्शन की, सिर्फ आयोडाइड यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में। पहले मैकेनिज्म आता है, ऐसा करके देखा गया, सिर्फ आयोडाइड के साथ ही ये रिएक्शन परफॉर्म हुई, है ना? एल्काइल आयोडाइड बच्चों लिमिटेशन है। चलो कॉपर पाउडर और हीट जब हम करेंगे इसे, तो यहाँ क्या होगा, डबलिंग हो जाएगी इसकी और CuI2 निकल जाएगा। लिमिटेशन क्या है? दैट वी कैन ओनली यूज एल्काइल आयोडाइड। इसको हम लोग उल्मान रिएक्शन कहते हैं। एल्काइल लिखा, ओहो, इस गलती के लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए। एरोमेटिक आयोडाइड यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक आयोडाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज उल्मान सिंथेसिस। उल्मान सिंथेसिस आई होप आपको क्लियर हुई। वुड्स एंड वुड्स टाइप की रिएक्शन, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन भी होती है रिएक्शन में, साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं और उसका ऑर्डर होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। चाहे इंट्रामोलिकुलर हो, इंटरमोलिकुलर हो, जो भी एल्काइल हैलाइड आपको दे रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, रेडिकल को कंबाइन करना। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।